नमस्कार, मैं हूं अंकुश कुमार आपके साथ। अमित शाह ने पवन सिंह को बहुत बड़ी जिम्मेवारी दे दी है। पवन सिंह किस रोल में रहेंगे, क्या कार्य निभाएंगे, चलिए हम जानते हैं अपने संपादक दीपक शर्मा सर से। देखिए, मामला यह है अंकुश कि आज अमित शाह और पवन सिंह की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात से पहले विनोद तावड़े जो बिहार चुनाव के प्रभारी हैं, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के संगठन प्रभारी हैं, उन्होंने विनोद तावड़े ने क्या कहा? विनोद तावड़े ने कहा कि बीजेपी के पवन सिंह थे और बीजेपी के पवन सिंह रहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अमित शाह से मिलने से पहले किससे मुलाकात की? उपेंद्र कुशवाहा से। उपेंद्र कुशवाहा से। और उपेंद्र कुशवाहा से मिलने के बाद मुलाकात हुई अमित शाह से। अब भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी की मुलाकात अमित शाह से हो जाए तो फिर कुछ बचता है क्या? नहीं, कुछ नहीं बचता है। तो अमित शाह से मुलाकात हुई है और खूब बात हुई है। पवन सिंह और अमित शाह के बीच सब कुछ सेट हो गया है। खबर है कि चुनाव लड़ने जा रहे हैं पवन सिंह आरा सीट से। आरा की विधानसभा सीट से इस बार चुनाव लड़ेंगे और आरा से जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह, 5 बार, पूरे 5 बार वहां से विधायक रहे हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह। अमरेंद्र प्रताप सिंह यह सीट पवन सिंह के लिए छोड़ देंगे और पवन सिंह आरा से चुने जाएंगे इस बार या नहीं चुने जाएंगे, यह फैसला तो बिहार की और आरा की जनता करेगी। लेकिन एनडीए के उम्मीदवार जरूर यह तय हो गया है कि एनडीए के उम्मीदवार होंगे आरा से पवन सिंह। अब सवाल यह उठता है अंकुश कि क्या पवन सिंह की जिम्मेवारी, पवन सिंह का रोल सिर्फ इतना होगा कि वे आरा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे? बिल्कुल नहीं। क्या इतना होगा कि वे एनडीए में इस बार एक स्टार प्रचारक की भूमिका में होंगे? बिल्कुल नहीं। जो हमें खबर मिल रही है कि बड़े रोल में दिखेंगे। बड़े रोल में दिखने का मतलब यह है कि कई सीटों पर, शाहाबाद की कई सीटों पर पवन सिंह बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। सघन, सिर्फ अपनी सीट पर नहीं, आरा की सीट पर नहीं, शाहाबाद की कई सीटों पर वे यह सुनिश्चित करने का काम उनको अमित शाह ने दिया है कि एनडीए के प्रत्याशी जीत कर आए। क्योंकि पिछली बार 2020 में क्या हुआ था अंकुश? 2020 में यह हुआ था कि कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था एनडीए को और महागठबंधन वहां मजबूत होकर उभरा था शाहाबाद में। लेकिन इस बार यह जिम्मेवारी सौंप दी है अमित शाह ने कि पवन, आपको यह सुनिश्चित करना है कि शाहाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा एनडीए के प्रत्याशी कैसे जीतकर वहां से विधायक बनकर आए। तो यह बड़ी जिम्मेवारी सौंप दी है अमित शाह ने। देखिए, अब सवाल यह उठता है कि पहले कहा जा रहा था कि पवन सिंह की मुलाकात हो रही है तेजस्वी यादव से, तेजस्वी यादव की प्रशंसा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। लेकिन जब यह कयास लगाए जा रहे थे कि वे राष्ट्रीय जनता दल में जा सकते हैं, जब ये कयास लगाए जा रहे थे कि वे दूसरी पार्टी में जा सकते हैं, तब भी यह बात हमने कही थी कि पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी में ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, पवन सिंह का जो सपोर्ट बेस है ना, जो सपोर्ट बेस है वो उस सपोर्ट बेस को सूट करता है, ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी सूट करती है। क्योंकि पवन सिंह का सपोर्ट बेस और भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट बेस अंकुश एक ही है। तो अब पवन सिंह को इतनी बड़ी जिम्मेवारी सौंप दी है अमित शाह ने। तस्वीरें सामने आई हैं कि कैसे पवन सिंह और अमित शाह मिल रहे हैं और कैसे एक दूसरे के साथ पूरे तन्मयता से बातें कर रहे हैं, मशगूल हैं बातचीत करने में। अब बातचीत क्या हुई है ये तो दो लोग जानते हैं, पवन सिंह और अमित शाह। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं पवन सिंह से जुड़े हुए कि इतना बड़ा भार अमित शाह ने सौंप दिया है पवन सिंह के कंधों पर कि पवन सिंह के जो भारी भरकम मजबूत कंधे हैं वो भी इसका बोझ जब इनके कंधों पर पड़ा है तो वो भी सोच में पड़ गए हैं कि सच में जिम्मेवारी तो बड़ी है। क्योंकि पूरे शाहाबाद
शाहाबाद में 4 जिले हैं। पूरे शाहाबाद में अब भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोजपा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, आरएलएम, जीतन राम मांझी की पार्टी की, हम मतलब एनडीए का जो भी प्रत्याशी होगा उसको चुनाव जिताने की जिम्मेवारी अमित शाह से लेकर लौटे हैं पवन सिंह। तो अब यहाँ सवाल यह उठता है कि क्या पवन सिंह की लोकप्रियता इतनी है, क्या पवन सिंह का इतना दमखम है कि पूरे शाहाबाद में वे हार जीत को प्रभावित कर सकते हैं? तो इसमें कोई डाउट है क्या, कोई संदेह है? साबित तो कर दिया पवन सिंह ने। 2024 के चुनाव में पवन सिंह अकेले चुनाव लड़े, निर्दलीय, काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ। सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह की वजह से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए। पवन सिंह भी चुनाव हार गए और वहाँ से माले के राजा राम सांसद चुनकर आए। आरके सिंह चुनाव हार गए। आरके सिंह ने कहा कि मेरे खिलाफ पवन सिंह को जानबूझकर काराकाट से चुनाव लड़ाया गया ताकि उसकी गूंज आरा में दिखे और आरा से मैं चुनाव हार जाऊं। मुझे चुनाव हराने के लिए साजिश रची गई। मतलब आरके सिंह भी ये मानते हैं कि पवन सिंह अगर काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ते तो आरके सिंह की हार नहीं होती। इतना ही नहीं, औरंगाबाद से जो अभय कुशवाहा जीते हैं राष्ट्रीय जनता दल के, इसके पीछे भी कहा जाता है कि पवन सिंह का बड़ा रोल रहा है, क्योंकि पवन सिंह की वजह से वोट नहीं मिल सका एनडीए को। बक्सर में भी यही हाल है, सासाराम में भी। मतलब कहने का मतलब है कि कई सीटों पर पवन सिंह ने 2024 में एनडीए को नुकसान पहुंचाया था। शाहाबाद से खुट्टा उखड़ गया था, अब वो खुट्टा फिर से गाड़ने की जिम्मेवारी उसी को दे दी गई है। तो क्या एनडीए की मजबूरी है? एनडीए की मजबूरी नहीं कह सकते हैं, एनडीए की रणनीति है। एनडीए की रणनीति इसलिए है क्योंकि देखिए, अगर आपका कोई दोस्त है और वो आपसे दूर जाता है और उससे आपको नुकसान होता है, तो आप फिर चाहेंगे ना कि उस दोस्त को फिर से साथ ले आए और मजबूत हो जाए। पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के करीब थे। पवन सिंह ने चुनाव प्रचार भी किया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, स्टार प्रचारक स्टार प्रचारक रहे हैं। अब पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने आसनसोल से टिकट दिया 2024 में, 2024 के लोकसभा चुनाव में। पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया आसनसोल से और टिकट वापस कर दिया, क्योंकि वो बिहार में चुनाव लड़ना चाहते थे। और इसके बाद उन्होंने अपनी ताकत दिखाई विरोध करके, अकेले चुनाव लड़के और नुकसान कर दिया। तो फिर से भारतीय जनता पार्टी उनको अपने साथ ले आई है और अब जितनी ताकत से उन्होंने नुकसान किया था लोकसभा चुनाव में, उतनी ही ताकत से अब मदद करेंगे। और देखिए कि इस बार भी पता चल जाएगा कि उन्होंने जितना नुकसान किया था 2024 में उतना फायदा करा पाते हैं कि नहीं। लेकिन यह पक्की खबर है कि वे आरा से लड़ने जा रहे हैं और अमरेंद्र प्रताप सिंह जो हैं, जो 5 बार से विधायक हैं आरा से, वे अपनी सीट पवन सिंह के लिए छोड़ देंगे। पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ेंगे, साफ हो चुका है। ऐसे ही तमाम खबर के लिए आप बने रहें।